ओम शांति। आज 21 अक्टूबर 2021। आज ज्ञान सागर शिव बाबा हम बच्चों को मीठी मीठी शिक्षा दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई हो नहीं सकता। सारी दुनिया जिसको पुकार रही है, तुम उनसे डायरेक्ट पढ़ रहे हो। जिन बच्चों का विचार सागर मंथन चलता है, उनकी निशानी क्या होगी? तुम्हें कभी भी उल्टी सुल्टी बातें सुनने और सुनाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। सदा खुशी और उमंग में रहना है। तुम्हें डबल अहिंसक बनना है। सत्यता के साथ जब असत्य मिक्स हो जाता है, तभी खुशी गायब हो जाता है। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई है ही नहीं, क्योंकि जिस बाप को सारी दुनिया पुकार रही है, वो तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तुम उनसे बात कर रहे हो। तुम बच्चे बिगर कोई ऐसा नहीं जिसको पता है कि निराकार भगवान तुमको पढ़ा रहे हैं। निराकार होने के कारण कोई की बुद्धि में नहीं आता है कि भगवान वाच कैसे हो सकता है। पता न होने के कारण गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। तुम प्रैक्टिकल में जानते हो कि भगवान तुम्हें कैसे ज्ञान सुना रहा है। तुम्हारी बुद्धि झट ऊपर में चली जाती है, क्योंकि शिव बाबा ऊंचे से ऊंच में रहने वाला है ना। तुम बच्चे ही जानते हो, बाबा आया हुआ है हमको ले जाने के लिए। हम भी बाबा के साथ वापिस जाएंगे। हम परम धाम में रहने वाले हैं। तो बाप से 21 जन्म की वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ भी करना चाहिए ना। पुरुषार्थ को कभी नहीं छोड़ना है। जैसे स्कूल में बच्चे जानते हैं, जब तक इम्तिहान न हो तब तक पढ़ना है, ऐसे यहाँ भी एम ऑब्जेक्ट है। हम बड़े से बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, तो अंदर में कितना नशा रहना चाहिए। हमें ऊंचे से ऊंच बाप मिला है, जो टीचर भी है तो सतगुरु भी है। शिव बाबा जो प्यार का सागर है, वो तो प्यार प्रेरणा से नहीं देगा ना। वो इसमें प्रवेश कर तुम बच्चों को प्यार से अपनी गोद में लेता है। तो कोई कोई बच्चे कहते हैं, बाबा तुम ही से खाऊं, तुम ही से सुनूं। तो बुद्धि ऊपर की तरफ चली जाती है। तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई हो नहीं सकता, क्योंकि तुम ही ऊंचे से ऊंच पाठधारी हो। यह खेल है ना। इसके पहले तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे। अभी तुमको सारा ज्ञान ड्रामा प्लान अनुसार बुद्धि में आ गया है। तो बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम जानते हो कि बाबा निराकार है। तो तुम बच्चों को अंदर ही अंदर रूह रिहान करनी चाहिए। सारा दिन ज्ञान की बातें में रमण करना चाहिए। भले अपने धंधाधोरी करो, उसके साथ साथ यह रूहानी सर्विस भी करनी है। तुम्हारे बुद्धि में ये ज्ञान की बात टपक ना रहना चाहिए। बाप जैसे यह बखत डिलीवरी करते हैं, ऐसे तुम्हें भी दूसरों को डिलीवरी करना है। बखर हमेशा रेडी होना चाहिए। अपने बुद्धि में कुछ ना कुछ पत्थर डालना चाहिए, तो विचार सागर मंथन चले। अपने स्कूल का होगा तो झट लहर आ जाएगा।
अपने कुल का नहीं होगा तो कुछ भी नहीं समझेगा। तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, अगर ज्ञान के सिवाय कुछ भी कोई बोलता है तो समझो वो इविल है, इनमें कोई सार नहीं है। हमारे पास ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्हें सुनने का बड़ा शौक रहता है। बाप समझाते हैं इविल बात तो कभी भी नहीं सुनना चाहिए, कल्याण की बातें ही सुनो, नहीं तो मुफ्त में अपना सत्यानाश कर देंगे। बाप तो आकर तुम्हें ज्ञान ही सुनाते हैं। दुनियावी बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तुम्हारा तो एक एक सेकंड का टाइम बहुत वैल्यूबल है। तुम बेहद के बाप को याद करो तो तुम्हारी बहुत कमाई होगी। जहाँ तहाँ बाप का परिचय दो, यह रूहानी सर्विस करते रहो। जो सच्चे सच्चे महावीर होते हैं वो सारा दिन यही तात रहे कि कोई हो जिसे हम रास्ता बताए। बाप कहते हैं मुझ अल्प को याद करो तो बादशाही तुम्हारी। तुम्हारी मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकलने चाहिए। तुम्हें बाप जैसा दूसरों का भी कल्याण करना चाहिए। फिर वरदाता बाप हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, डबल अहिंसक भव, शतप्रधान स्थिति में स्थित रह, सदा सुख शांति की अनुभूति कराने वाले ही डबल अहिंसक होते हैं। सदा अपने शतप्रधान संस्कार में स्थित रह, सुख शांति की अनुभूति कराना, यही सच्ची अहिंसा है। हिंसा अर्थात जिससे दुख अशांति की प्राप्ति हो। तो चेक करो कि सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते। यदि कोई शब्द द्वारा किसी का स्थिति को भी टगमग कर देते हैं तो यह भी हिंसा है। यदि अपने स्वतःप्रधान संस्कार को दबाकर दूसरे संस्कार को प्रैक्टिकल में लाते हैं तो यह भी हिंसा है। इसलिए महीनता में जाकर महान आत्मा की स्मृति से डबल अहिंसक बनो। तो बाबा ने कहा सदैव अपने स्वतःप्रधान स्थिति को इमर्ज रखो, उससे सुख शांति की अनुभूति कराओ, यही ही सच्ची अहिंसा है। हिंसा अर्थात जिससे दुख अशांति की प्राप्ति होती है। तो चेक करना है सारे दिन में मैं किसी भी प्रकार का हिंसा तो नहीं करता हूँ। यदि कोई एक शब्द द्वारा भी किसी के स्थिति को टगमग कर देता हूँ तो वो भी हिंसा है। यदि अपने स्वतःप्रधान संस्कार को भी दबाकर दूसरे संस्कार को इमर्ज कर प्रैक्टिकल में लाता हूँ तो वो भी हिंसा है। तो ऐसे महीनता से जो चेक करते हैं और चेंज करते हैं वो ही महान आत्मा डबल अहिंसक बन जाते हैं। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। सत्य के साथ असत्य जब मिक्स हो जाता है तभी हमारा खुशी गायब हो जाता है। तो आज हम सारे दिन में ये चेक करेंगे मैं अपना वैल्यूबल टाइम को वेस्ट तो नहीं करता हूँ। दूसरा, मेरे एक शब्द की एक बोल से किसी का स्थिति को तो मैं डगमग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो भी हिंसा है। अच्छा, ओम शांति।